देवराज इंद्र आज श्री कृष्ण का गौ माता के दुग्ध से अभिषेक किए तो आज नाम पड़ा भगवान का गोविंद। गौ के दुग्ध से अभिषेक हुआ तो प्रभु का नाम पड़ा गोविंद। और जिस स्थान पर ये अभिषेक हुआ है उस स्थान को वृंदावन में सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। अब विचार करने योग्य बात यह है कि 7 दिन तक व्रजवासियों को न तो ठीक से खाने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, न तो कहीं रहने की व्यवस्था। उसके बाद भी व्रजवासियों ने एक लाइन नहीं कहा, लाला तेरे कारण इतनी समस्या आई। हम होते तो चिल्लाने लग जाते, हम होते तो कहने लग जाते, और इतनी बड़ी समस्या आ गई तुम्हारे रहते। आप विचार करके देखो, जिन पांडवों के साथ भगवान कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, उन पांडवों के जीवन में कितने संकट आए। और कोई होता तो तिल मिला जाता, देवता बदल देता। ये कृष्ण जैसा भगवान हमारे साथ में चल रहा है, इसके चलने का लाभ क्या है कि हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। हम तो देवता बदल देते, लेकिन पांडवों ने एक लाइन में शिकायत नहीं किया। सूर को लोगों ने गालियां दी है, ये नाटक करता है अंधा होने का। ये अंधा नहीं है, ये नाटक कर रहा है। ये अंधा नहीं है तभी तो लाठी टेक करके नहीं चलता। यदि अंधा होता तो ये लाठी टेक करके चलता। लोगों ने सूर को न जाने कितने व्यंग कहे। किसी ने जाकर के कहा, ए बाबा तू अंधा है, लाठी टेक करके चला कर, लाठी सीधी करके क्यों चलता है। तो सूरदास ने कहा, क्या बताऊं भैया, मैं तो लाठी टेकना चाहता हूँ, लेकिन वो वृंदावन का काला, वो नंद का लाला, वो टेढ़ी टांग वाला, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने वाला होता हूँ, कहीं जाने वाला होता हूँ, आकर के मेरी उंगली थाम लेता है और कहता है, ए बाबा चल मैं तुझे कहाँ ले चलूँ। वो मुझे लाठी टेकने नहीं देता। जिस दिन समर्पण होगा उस दिन आपकी समस्याओं को गोवर्धन की तरह धारण करने के लिए भगवान स्वयं तत्पर खड़े हो जाएंगे। जिस दिन आपके मन में सच्चा समर्पण होगा। अभी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं इसलिए कि अभी हमारे मन में समर्पण नहीं है। जो भी है सब ठीक है, भगवान के चरणों में इतना विश्वास हो, सहज समर्पण हो, मन में कोसने का भाव ना हो कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम इतनी समस्याएं हमें दे दिए। नहीं, हर पल परमात्मा के लिए धन्यवाद से भरे रहें, शिकायत नहीं। हम लोग थोड़ी सी समस्या आती नहीं विचलित हो जाते हैं, पर ध्यान रखना बार बार अग्नि परीक्षा सोने की होती है। 24 कैरेट का खरा सोना होगा, अग्नि परीक्षा उसी को देनी पड़ती है भैया। पीतल की अग्नि परीक्षा नहीं होती। कोई पीतल को नहीं परखता, सोने को परखा जाता है। मतलब आम लोगों के जीवन में समस्याएं आती भी नहीं है। कुछ खास होते हैं, कुछ प्रभु के पास होते हैं, कुछ उनके दास होते हैं जिनको भगवान और निखारना चाहते हैं और चमकाना चाहते हैं। उन्हीं के जीवन में समस्याएं आती हैं।